नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे हिंदी का और हिंदी के अंतर्गत आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे हिंदी में वह है विशेष और विशेषण। आपको बता दूं यहाँ से आगामी जो उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा होने जा रही है उसमें आपको 4 से 5 नंबर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आरओ में आपको 10 नंबर के यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। आप सब जानते हैं आरओ प्री और आरओ मेंस में भी आता है। तो और भी अन्य वनडे एग्जाम जो होते हैं वहाँ पे भी विशेष से और विशेषण से प्रश्न आते रहते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में देखेंगे परिभाषा। उससे पहले एक बात कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा हो, चैनल पर पहली बार आया है, वीडियो पूरा देखे, पसंद आए तो लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो हम लोग सीधे बात करते हैं विशेष और विशेषण के बारे में। विशेषण की परिभाषा क्या होती है उसको देखते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं विशेषण कहलाते हैं। रमेश अच्छा लड़का है, शीला बुद्धिमान है। तो अच्छा और बुद्धिमान रमेश और शीला की विशेषता बता रहा है, तो क्या हुआ यह विशेषण की तरह प्रयोग हुआ। यहाँ पे परिभाषा लिखने को आएगा। जब उत्तराखंड मुख्य परीक्षा आप देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको परिभाषा लिखने की आएगी। और अगर आरओ आप दे रहे हैं तो वहाँ पे तो आप ऑब्जेक्टिव होगा, जान ही रहे हैं, लेकिन तो परिभाषा याद रहनी चाहिए कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं विशेषण कहलाते हैं। रमेश अच्छा लड़का, आप एग्जाम्पल वहाँ दे देंगे 1-2, और कितने प्रकार का होता है यह भी लिख देंगे। तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। आप वहाँ पे मुख्य परीक्षा में नंबरिंग करके लिख देंगे, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे। बात करेंगे हम लोग सार्वनामिक विशेषण बारे में। थोड़ा जुकाम है मुझे, इसलिए बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ। बात करेंगे सार्वनामिक विशेषण के बारे में। सर्वनाम शब्द जब विशेषण की तरह प्रयोग में आते हैं तो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जो सर्वनाम शब्द होते हैं जब ये खुद विशेषण की तरह प्रयोग में आए जहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण कहे जाते हैं। अथवा ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं तो वह शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द, एक बार फिर से देखिए, जो संज्ञा से पहले लग जाएं और उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताने लगें तो जो वह शब्द होंगे वह सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, याद रखेंगे। अगर मान लीजिए संकेतवाचक विशेषण की परिभाषा आ जाए तो यही लिखना आपको। जैसे मेरी पुस्तक, पुस्तक एक संज्ञा है, इसके पहले मेरी एक सर्वनाम लग गया तो यह सार्वनामिक विशेषण तरह इसको ट्रीट कर रहा है। कोई बालक, किसका महल, वह मकान गिर जाएगा, तो मकान से पहले लगा है सर्वनाम, तो यह क्या हुआ, सार्वनामिक विशेषण है। यह पुस्तक अच्छी है, यह मेरी पुस्तक है, कोई व्यक्ति गा रहा है, इन छात्रों को पुस्तक। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, चाहे मकान हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे छात्र हो, चाहे पुस्तक हो, चाहे इन सब जगहों पे क्या हुआ कि संज्ञा से पहले लगा हुआ है सर्वनाम, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सार्वनामिक विशेषण हो रहा है। उसके बाद बात करेंगे दूसरा क्या है, गुणवाचक विशेषण। किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, विशेष स्थिति, दिशा हो, रंग हो, गुण दोष हो, गंध हो, काल, स्थान, आकार हो, रूप हो, स्वाद हो, इन सब के आधार पर आदि का बोध कराने वाले विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, विशेष स्थिति, दिशा, रंग, गुण दोष, गंध, काल, स्थान, आकार, रूप, स्वाद, इन सब के आधार का बोध कराने वाले विशेषण में गुणवाचक विशेषण होते हैं। गुणवाचक विशेषण उनको कहते हैं। जैसे गुणबोधक देखिए क्या है, कौन, अच्छा, भला, दुष्ट या सुशील, सब गुण होते हैं किसी न किसी के। रीतिवाचक में जैसे कुछ रीतियाँ होती हैं, चली जाए तेज, धीरे धीरे, अवस्थ, यथासंभव, सब रीतियाँ हैं। दोष में देखा जाए तो बुरा, खराब, झूठा, अशिष्ट, उद्धत, ढीठ, ये सब दोष हैं। उसी पर रंग बोधक देखा जाए तो काला, पीला, नीला, हरा, लाल, गुलाबी, ये सब क्या है, रंग बोधक है। तो ये सब जहाँ भी प्रयोग होंगे वहाँ पे कौन विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण। बात करेंगे संख्यावाचक विशेषण के बारे में। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो वह संख्यावाचक विशेषण कहे जाते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो वह संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे 4 दिन,
5 घर, 10 दिशा, कुछ व्यक्ति, ये सब क्या हैं? संख्यावाचक हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे एक कार, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे कुछ कार हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 6 प्रकार के भेद होते हैं, तो कोई उतना उनको अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से, लेकिन आरओ के दृष्टिकोण से भी कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक बार उनको भी देख लेते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण 6 प्रकार के होते हैं। पहला, पूर्ण संख्याबोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों में से संख्या की पूर्ण विशेषता का पता चले उसे पूर्ण संख्याबोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इन्हें गणनावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे 4 आम लाओ, 4 फिक्स है, 25 रुपये दो, ये सब फिक्स है। उसी तरह अपूर्ण संख्याबोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संख्या की पूर्ण विशेषता का पता न चले उसे अपूर्ण संख्याबोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आधा, पौन, पाव, सवा आदि। आधा किलो गेहूँ दो, ये सब क्या है? अपूर्ण संख्याबोधक। संख्या इसकी पूर्ण नहीं, आधा है, पौना है, 1.5 है, 2.5 है। क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा के क्रम में आने का पता चले उसे क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, 7वां आदि। इसी तरह आवृत्तिवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संख्या की आवृत्ति का पता चले उसे आवृत्तिवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दूना, तिगुना, चौगुना, गोपाल तुमसे 2 गुना मोटा है। तो सब क्या है? आवृत्तिवाचक शब्द हैं। समुदायवाचक निश्चित संख्यावाचक। जिन शब्दों से संख्याओं में समूह या समुदाय का पता चले उसे समुदायवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दर्जन, चालीसा, बत्तीसी, 2 दर्जन केला दो, अपनी बत्तीसी बंद करो। तो यहाँ पे क्या हुआ? समुदाय है, एक प्रकार से दांतों का समुदाय है। चालीसा मतलब 40, किसी 40 चीज़ का समूह है। तो ये सब क्या हुआ कि समुदायवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक। जिन शब्दों के प्रयोग से संख्या के हर एक का पता चले उसे प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों के प्रयोग से संख्या के हर एक का पता चले उसे प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हर, प्रत्येक, हर एक, एक एक, एक एक को चुन चुन के मारूंगा। तो ये सब क्या हुआ? इसमें हुआ प्रत्येक बोधक। सबका हर एक कह रहा है, प्रत्येक कह रहा है, तो यहाँ प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। तो इस प्रकार से निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 6 प्रकार होते हैं, यह भी आप जान सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहेंगे, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है @TechIAS। आपको वहाँ पे मिल जाएगा इसका PDF और भी अन्य महत्वपूर्ण PDF आपको समय समय पर वहाँ मिलते रहेंगे। तो उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, @TechIAS सर्च करना है, तुरंत आ जाएगा सबसे ऊपर। अब हम बात करते हैं परिमाणवाचक संख्या विशेषण के बारे में। जिस विशेषण शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम की माप, तोल या मात्रा संबंधी विशेषता का ज्ञान हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए बहुत सरल है, कुछ नहीं है कि जिस विशेषण शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम की माप, तोल या मात्रा संबंधी विशेषता का ज्ञान हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 लीटर दूध, 1.25 सेर गेहूँ, कुछ घी, थोड़ा सा पानी आदि। इसमें क्या है कि यह सब क्या है? परिमाण है। चाहे 4 लीटर हो, चाहे 1.25 सेर हो, चाहे कुछ घी हो, थोड़ा सा पानी हो, तो इनका क्या बता रहे हैं? परिमाण बता रहा है। तो बहुत सिंपल परिभाषा, आप इसको रख लीजिए। यह भी 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक जैसे 2 लीटर, 2 लीटर क्या है भाई? 2 निश्चित है। अनिश्चित परिमाणवाचक कुछ लीटर, कुछ में तो पता नहीं कितना आ जाए, तो ये अनिश्चित हो गया। ऐसे एग्जाम्पल आपको सिंपल पूछने को मिलता है, आरओ में देखने को मिलता है। इसी तरह मुख्य परीक्षा में आपको लिखना रहेगा। इसी तरह हम एक शब्दावली और देखते हैं, विशेष और विशेषण। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता विशेषण बतलाता है उसे विशेष कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता विशेषण बतलाता है उसे विशेष कहते हैं। जैसे काला घोड़ा दौड़ रहा है, तो काला शब्द विशेषण है जो घोड़ा विशेष की विशेषता बता रहा है।
प्रयोग के आधार पर विशेष के दो भेद होते हैं, विशेष विशेष विशेषण। इसमें विशेषण शब्द विशेष के पहले आता है। जैसे मोहन गरीब लड़का है, तो इसमें क्या हुआ, गरीब विशेषण है और लड़का विशेष है। इसमें विशेषण शब्द जो होता है वो विशेष के पहले आता है, तो लड़का क्या हो गया है, यहाँ पे विशेष है, और गरीब एक विशेषण है जो पहले आया है। इसी तरह राम चंचल बालक है, विशेषण क्या है, चंचल, और विशेष क्या है, बालक। विशेष को उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं। अगर उद्देश्य विशेषण बारे में आ जाए तो विशेष को ही उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं। बात करेंगे विधेय विशेषण के बारे में। इसमें विशेषण शब्द विशेष के बाद आता है। इसमें क्या होता है, विशेषण शब्द विशेष के बाद आता है। मेरा कुत्ता काला है, कुत्ता यहाँ पे विशेष है और काला विशेषण। मेरा लड़का आलसी है, लड़का विशेष है, आलसी विशेषण है। इसी तरह हम बात करेंगे विशेषणों की रचना कैसे करते हैं। तो विशेषणों की रचना 5 प्रकार के शब्दों से होती है। कौन कौन, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, भाववाचक और क्रिया से। सबसे पहले देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा से। जैसे गांधीवाद से गांधीवादी, गाजीपुर से गाजीपुरी, जात से कागज से कागजी, ग्राम से ग्रामीण, सर्वनाम से जो से जैसे, वह से वैसा, यह से ऐसा, यह से इतने और यह से इतना। भाववाचक एकता से एक हो जाता, अनुराग से अनुरागी हो जाता, गर्मी से गर्म, भावना से भावुक, तो यह हो गया भाववाचक संज्ञा। अब क्रिया से उड़ना से उड़नछू हो जाता है, उड़छू हो सकता है, खेलना से खिलाड़ी, भागना से भगोड़ा, समझना से समझदार, पठ से पठित, कमाना से कमाऊ, चलना से चालू, तो ये सब क्या हुए, क्रिया से बने हुए हैं। कुछ शब्द स्वयं विशेषण होते हैं और कुछ प्रत्यय लगाकर बनते हैं। कुछ शब्द स्वयं विशेषण होते हैं और कुछ प्रत्यय लगाकर बनते हैं। जैसे ई प्रत्यय से जात से जातीय, भारत से भारतीय। एक प्रत्यय देखें तो सप्ताह से साप्ताहिक, वर्ष से वार्षिक। वान प्रत्यय से देखें तो बल से बलवान, धन से धनवान। मान प्रत्यय से देखें तो गति से गतिमान, श्री से श्रीमान। आलू से प्रत्यय देखें तो कृपा से कृपालु, दया से दयालु। इत प्रत्यय से अगर देखा जाए तो नियम से नियमित निगमित, अपमान से अपमानित। इला प्रत्यय देखा जाए तो चमक से चमकीला, हट से हठीला। ई प्रत्यय से देखा जाए तो जापान से जापानी, गुण से गुणी, पाप से पापी। इन प्रत्यय से देखें तो कुल का कुलीन, नमक का नमकीन। अब संज्ञा से विशेषण शब्दों की रचना, इसको कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं जो कि आरओ के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य परीक्षा में तो बहुत कम चांस है। मुख्य परीक्षा में तो बेसिकली परिभाषा ही पूछता है और एग्जाम्पल पूछेगा, प्रकार पूछेगा। लेकिन आरओ में 10 प्रश्न आते हैं, 10 ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो वहाँ पे कैसे पूछता है उसको आप देख लीजिए। संज्ञा और विशेषण सबसे पहले देखिए। लोहा एक संज्ञा है और लोह विशेषण है, तो लोहा का लोह हो गया। वायु का वायव्य या वायवीय, लाभ का लब्ध या लभ्य, हृदय का हार्दिक, पुरस्कार का पुरस्कृत, लघु का लाघव, सूर्य का सौर, माता का मातृक, चिंता का चिंत चिंतनीय, गृहस्थ का गारहस्थ, भूमि का भौमिक, रक्त का रक्तिम। उसके बाद हम बात करेंगे सभा का सभ्य, पृथ्वी का पार्थिव, राष्ट्र का राष्ट्रीय विशेषण है, आदि का आदिम, वन का वन्य, आकर्षण का आकृष्ट, तिरस्कार का तिरस्कृत, ग्रहण का गृहीत या ग्राह्य। इसी तरह जागरण का जागृत या जागृत, इच्छा का ऐच्छिक, तुंद का तुंदिल, मृत्यु का मृत। जिस पे भी स्टार लगा हुआ वह बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जाते हैं। तुंद हो गया तुंदिल। उसी तरह सभा का क्या हो गया, सभ्य हो गया, यह भी पूछा जा सकता है। गृहस्थ का गारहस्थ हो सकता है। उसी तरह लोहा का लौह, आपको लोहा का लोह याद रखना है, नहीं तो वहां पे आप कर नहीं पाएंगे। लोहा का लोह होता है। सर्वनाम से विशेषण शब्दों की रचना, जैसे हम से हमारा, जो से जैसा, वह से वैसा, यह से ऐसा, उस से उससा, अहम से अहंकार। उसी प्रकार मैं से मेरा मुझसा,
कोई से कोई सा, कौन से कैसा, तुम तुम्हारा, आप आपसा। अब विशेषण से विशेष बनाना, जैसे पैतृक से पिता, भ्रामक से भ्रम, विस्तृत से विस्तार, भोज भोज्य है भोजन, विशेष से भोजन है। जैसे पिता, अगर पिता विशेष से है, पिता का क्या होगा विशेषण? पैतृक, भ्रम का भ्रामक, विस्तार का विस्तृत, ये सब क्या है? विशेषण है। उसी तरह भोजन का भोज्य, दूध का दूधिया या दुधार, खपड़ा का हो जाएगा खपड़ैल, कमाई का कमाऊ, धन का धनी, चाचा का चचेरा, मेल का मेला विशेषण हो जाएगा। नगर का देख लीजिए नागरिक हो जाएगा, निश्चय का निश्चित हो जाएगा, नगर का नागरिक हो जाएगा, निश्चय का निश्चित हो जाएगा, तेल का तेलहा हो जाता है विशेषण, चार का चौथा हो जाएगा, माता का मातृक हो जाएगा। विशेष से विशेषण माना, जैसे विशेष से समास, समास से समासिक, समास का क्या हो जाएगा? सामासिक। घनिष्ठता है तो उसका घनिष्ठ हो जाएगा, वैचित्र है तो विचित्र हो जाएगा, जिसमें हमने स्टार लगा रखा वो बहुत मजे, बुराई है तो बुरा हो जाएगा, बुभुक्षा है तो बुभुक्षिप्त हो जाएगा, स्त्री है स्त्रैण हो जाएगा, बार बार आरोप पूछा जाता है, स्मृति भी पूछा जाता है, स्मृत या स्मार्ट, घटना का घटित घटनीय, वैधव्य का विधवा, हृदय का हार्दिक, हल का हलंत हो जाएगा, रटना का रट्टू हो जाएगा, युक्ति का युक्त हो जाएगा, अध्ययन का अधीत हो जाएगा, लोहा का लव हो जाएगा, स्तुति का स्तुत्य हो जाएगा, सुंदरता सुंदर, लजाना लजीला हो जाएगा। सुंदरता पर ध्यान देंगे, नहीं सुंदरता आपको विशेषण जैसे लगेगा, लेकिन सुंदरता विशेष है, सुंदर विशेषण है। लजाना का लजीला हो जाएगा, लघु का लाघव, लगनव का लगावट, अग्नि का आग्नेय बहुत महत्वपूर्ण है, खान का खनिज बहुत महत्वपूर्ण है, गायन का गेय होने लगा, खजूर का खजूरी, क्षोभ का क्षुब्ध, कैवल्य का केवल, विश्लेषण का विश्लिष्ट, विषाद बहुत पूछा जाता है, विषाद का विषण, बार बार यह एग्जाम में आता रहता है, विषाद का विषण, गृहस्थ का गारहस्थ, ख्याति का ख्यात, गणना का गण्य, कौटिल्य कुटिल, इंद्रिय ऐन्द्रिक, आसन आसीन, भ्रंश का भ्रष्ट हो जाएगा, भूषण का भूषित हो जाएगा, पीछा का पिछला हो जाएगा, प्रणाम का प्रणम्य हो जाएगा, पेट का पेटू हो जाएगा, आत्मिक का आत्मा हो जाएगा, पृथ्वी का पार्थिव, पृथु का पृथुल हो जाएगा, पुरुष का पौरुषेय हो जाएगा। इसी तरह दृढ़ता का दृढ़ हो जाएगा, दीवानी का दीवान हो जाएगा, दीवानी जरूर देख लेंगे, नहीं तो आप दीवानी को नहीं कर पाएंगे। उसके बाद दीप्ति का दीप्त हो जाएगा, अकर्म का अकर्मण्य हो जाएगी, इसको भी देख लेंगे, स्टार बना दिया। प्रौढ़ता का प्रौढ़ हो जाएगा, देख लीजिएगा। प्राची का प्राच्य होता है, इसको देख लीजिए। प्राण का प्राणद हो जाता है, प्रसाद का प्रसन्न हो जाता है, दाह का दग्ध हो जाता है। उसी तरह गंभीरता विशेषण है, विशेष है गंभीरता, और जिसका विशेषण वो है गंभीर। गंधर्व का गांधर्व हो गया, क्षमा का क्षम्य हो जाता है, क्लेश का क्लिष्ट होता है, क्रोध का क्रुद्ध होता है, औचित्य उचित, उपनयन उपनीत, औरत का जनाना हो जाता है, कड़वापन का कड़वा हो जाता है, ऋतु का आर्तव हो जाता है, उर्मिल का उर्मी हो जाता है, संयोग संस्कृत हो जाती है, संध्या सांध्य हो जाता है। उसी तरह चंगापन से चंगा हो जाता है, जुठारना से जूठा हो जाता है, चक्षु का चाक्षुष हो जाता है, लंठई का लंठ हो जाता है, रुद्र का रौद्र रूप देख लीजिए, उत्तेजना का उत्तेजित हो जाता है। उसी प्रकार रूढ़ का रूढ़ हो जाता है, ऋषि का आर्स हो जाता है। बहुत सारा मैं छुड़वा दे रहा हूँ, लेकिन जो करा रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है,
और भी बहुत सारे टिक लगे हुए हैं, सही का स्टार, ये सब भी महत्वपूर्ण है। मैं कुछ ही करा रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा है लिखा हुआ, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि मेंस के लिए तो ये सब नहीं पूछा जाएगा ना। मेंस में तो सिर्फ वही पूछा जाएगा, लिखने का आएगा, डिफिनीसन आएगा, परिभाषा आएगी जो हो चुका है। ये तो आरओ के लिए मैं देख रहा हूँ। एस का क्या होगा, अयास हो जाएगा। एषण का इष्ट हो जाएगा, इसको जरा देखना है। एषण का इष्ट हो जाएगा, जुदाई का जुदा हो जाएगा, जूठन का जूठा हो जाएगा, न्यूनता का न्यून हो जाएगा, यदि का यदि हो जाएगा, पंगुता का पंगु हो जाएगा, पंगुता देख लीजिए, पंगु हो जाएगा पंगुता का। उसी तरह मृत्यु का मृत्य हो जाएगा, मूर्ति का मूर्त हो जाएगा, परतंत्रता का परतंत्र हो जाएगा, मिठास का मीठा हो जाएगा, च्युत का च्युत हो जाएगा, तरलता का तरल हो जाएगा, ताजगी का ताजा हो जाएगा, तलखी का तलख हो जाएगा, दबाव का दब्बू हो जाएगा, तालु का तालब्य हो जाता है, दंपति का दाम्पत्य हो जाता है, दाढ़ी का दढ़ियल लोग कहते हैं, दस्त का दस्तवार हो जाता है। उसी प्रकार हम बात करेंगे, जड़ता का जड़ हो जाता है, छेदन का छिन्ना, छिछोरापन का छिछोरा होता है, दंत का दंत होता है, तुष्टि का तुष्ट होता है, तुतलाहट का तोतला होता है, तीखापन का तीखा होता है, थकान का थक या थकित होता है, त्वरा का त्वरित होता है, तृप्ति का तृप्त होता है, लोक का लौकिक होता है, लावण्य का लवण होता है, झिलमिलाना से झिलमिल होता है, झांसा से आंसू होता है, डकैती से डकैत होता है, बुलंदी का बुलंद होता है, तंगी से तंग होता है, विपत्ति का विपलायित होता है विशेषण, तटस्थता का तटस्थ होता है, विद्वान का वैधुष्य नहीं होना, विद्वान का वैधुष्य होता है, और शांति का शांत होता है, प्रवेश का प्रविष्ट होता है, शील का शिष्ट होता है। बहुत सारा मैंने कराया हुआ है, लेकिन जिसको अभी करा रहा हूँ सबसे महत्वपूर्ण है, जो इस पर स्टार लगा हुआ है, सही लगा वो छोड़ भी दे रहा हूँ तो अभी बहुत महत्वपूर्ण है। शोभा का शोभित होता है, चुनाव का चुनिंदा होता है, पुरा का पुरातन होता है, सिंधु का संभव होता है, देव का देवी दैविक होता है, निद्रा का निद्रालु होता है, भंजन का भंगुर होता है, भलाई का भला होता है, भवन का भव्य होता है। वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। बहुत सारे यहाँ पे आपने विशेषण और विशेष का एग्जाम्पल देखा, आपने यहाँ पे देखा परिभाषा देखा विशेषण की और विशेष की, उनके प्रकार जो होते 4 प्रकार के, उनकी आपस में परिभाषा और महत्वपूर्ण उदाहरण देखे। आरओ से भी यहीं से प्रश्न अधिकतर फंस जाएंगे आपको, बार बार मैं यही इसी नोट्स को पढ़ के जाता हूँ, हिंदी फंस जाता है यहाँ पे आपको इस टॉपिक से। उसके बाद परिभाषा आपने देख लिया 4 प्रकार के विशेषण का, चाहे वो गुणवाचक हो या फिर संख्यावाचक हो या फिर परिमाणवाचक हो या फिर सार्वनामिक विशेषण हो, सबकी आपने परिभाषा देख ली है। वीडियो पे ही समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखिए, लगातार ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को मिलते रहेंगे यहाँ पे। धन्यवाद।